हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी में CDP के एक टॉपिक वाइगॉट्स की डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो वाइगॉट्स्की का नाम भी सुना होगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम मेन टॉपिक ही क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो वाइगॉट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में कौन कौन सा शब्द आएगा, कैसे हम समझेंगे कि ये वाइगॉट्स्की का सिद्धांत है, जहाँ जिस सिद्धांत में समाज, संस्कृति मीन्स सोशल या कल्चर शब्द आ जाए, जिस सिद्धांत में सोशल या कल्चर शब्द आ जाए, समझ जाइए कि वो वाइगॉट्स्की का सिद्धांत है। ठीक है, समाज और संस्कृति किसी भी सिद्धांत में समाज और संस्कृति शब्द आ जाए तो समझ जाइए कि ये वाइगॉट्स्की का सिद्धांत है। हाँ, दोनों ही आना चाहिए, केवल एक नहीं। तो वाइगॉट्स्की के थ्योरी का नाम क्या है? वाइगॉट्स्की के थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको कि इंग्लिश में बोलेंगे सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, वाइगॉट्स्की के थ्योरी का नाम क्या है? हिंदी में बोले तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और इंग्लिश में बोले तो सोशल कल्चर थ्योरी। क्लियर? जब भी सिद्धांत में, किसी भी सिद्धांत में समाज और संस्कृति दोनों एक साथ आ जाए तो वो वाइगॉट्स्की का सिद्धांत होगा। तो ये क्लियर हुआ कि वाइगॉट्स्की के थ्योरी का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका मतलब सोशल कल्चर थ्योरी। फिर वाइगॉट्स्की ने ZPD का कॉन्सेप्ट भी दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है टीचिंग एग्जाम में कि ZPD का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो वाइगॉट्स्की ने दिया। वाइगॉट्स्की ने ही स्कॉफ होल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, अब ZPD का फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी कि ZPD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इंग्लिश क्या होता है ZPD का फुल फॉर्म का? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर? अब ZPD होता क्या है? तो 89 से 140 नंबर का, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि TET या TET में, मीन्स स्टेट और CTET में 88 नंबर, 87 नंबर, 89 नंबर आके रुक जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनको पुश किया जाता है, थोड़ा सा उनको अगर सपोर्ट किया जाता है, उनकी कमियाँ जान के थोड़ा सा पुश करने पर 89 से जब वो थोड़ा सा अगर उनको हेल्प दे दिया जाता है तो वो 140 नंबर तक ला सकते हैं। जैसे आप अभी मेरा ये वीडियो पढ़ रहे हैं और इसी में से अगर इतना ही पढ़ रहे हैं और 87-88 नंबर ला रहे हैं और इसी टॉपिक में से अगर थोड़ा सा कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा सा पुश हो जाए अगर आप मेरे इस वीडियो से, मतलब थोड़ा सा आपको ये समझ में आए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो क्या पता वो आप अधिक से अधिक नंबर ला दे। तो वही चीज़ हुआ कि 89 से 140 समीपस्थ विकास। समीपस्थ मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा नज़दीक का चीज़ थोड़ा और पुश करने पर 89 से 140 वाली जो छलांग स्टूडेंट लगाते हैं, शेर वाली छलांग जैसे कहते हैं उसे, वही क्या होता है? ZPD। ठीक है, मतलब थोड़े के लिए आदमी जब रुक जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर सपोर्ट उसको मिल जाए तो वही जो सपोर्ट होता है उसी को क्या बोलेंगे? वही जो सपोर्ट होता है, थोड़ा सा पुश करने पर जो छलांग स्टूडेंट लगाता है वही होता है ZPD, लंबी वाली छलांग। जो 89 से 140 तक की जो छलांग होती है, जैसे 89 तक ला रहा है, 88 ला दे, 87 ला दे, और थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाए तो सीधे यहाँ से यहाँ 89 से 140 तक का भी नंबर ला सकता है, वही ZPD होता है। क्लियर? गैप 89 से 90 के बीच का भरना या सहारा देना। जैसे मैंने कहा कि 89 से 140 भी ला सकता है। जो मैंने कहा कि जो थोड़ा सा सपोर्ट को ही क्या बोलेंगे? स्कार्फ होल्डिंग। आपने देखा होगा कि बच्चे शुरू में साइकिल या फिर जो भी मतलब अपनी नई नई गाड़ियाँ चलाना स्टार्ट करते हैं, या साइकिल ही सोच लीजिए, साइकिल चला रहे हैं बच्चे और पेरेंट्स उसको थोड़ा सा पीछे से पुश कर रहे हैं, उसके साथ लगे हुए हैं, तो हल्का सा सपोर्ट, टेम्प्रोरी सपोर्ट जो दे रहे हैं,
उसी को से धीरे धीरे बच्चा वो चीज़ सीख जाता है और लास्टली वो अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाता है। और जब साइकिल चलाना सीख जाता है तो आगे भी वो कोई भी चीज़ बाइक वाइक धीरे धीरे थोड़ा सा सपोर्ट मिलने पर चला सकता है। तो क्लियर हुआ। ZPD का मतलब है कि नवासी, मतलब थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है किसी बच्चे को। और मतलब ना समीपस्थ, समीपस्थ का मतलब क्या है, एकदम नज़दीक में जाके बच्चा रुक जा रहा है, और उस नज़दीक में जाकर बच्चा रुक जा रहा है। और वो जो कमी आदमी, जो मतलब कोई टीचर अगर समझ जा रहा है कि हाँ इस बच्चे में कमी क्या है, कहाँ से उसको दिक्कत हो रही है, वही दिक्कत दूर हो जाएगी ZPD के थ्रू। तो वो बच्चा 89 से 140 तक नंबर ला सकता है। ज़रूरी नहीं कि 90 से अधिक 140 भी ला सकता है। और वो जो दूरी है, इस दूरी को तय करने के लिए जो टेम्प्रोरी सपोर्ट मिल रहा है, जो टीचर अपना सपोर्ट दे रहा है इसके साथ, उसी को क्या बोलेंगे, स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग मीन्स बच्चा, जो छोटे बच्चे अपनी गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी पहले चलती थी, वो बच्चे जो चलाते थे, उससे पहले बच्चे चलना सीखते थे। या फिर अभी के टाइम में बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, पीछे से पेरेंट्स पकड़ पकड़ के और उसको बोलते हैं कि हाँ चलाओ, मैं पीछे खड़ा हूँ या पकड़ा हुआ हूँ। और उस सपोर्ट के थ्रू बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं, वही स्काफ होल्डिंग कहलाता है। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास का समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो जैसे ये है डेवलपमेंट, ये है एज, ठीक है। तो पियाजे का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे का एज जैसे जैसे बढ़ेगा, बच्चा वैसे वैसे मैच्योर होता जाएगा, ठीक है। जैसे इस एज पे बच्चा थोड़ा सा होगा मैच्योर, जितना जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा बच्चा वैसे वैसे विकास करेगा। आप बोलेंगे कि वाइगोट्स्की में पियाजे क्यों ले, क्योंकि पियाजे और वाइगोट्स्की में मतलब 36 का आंकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि पियाजे जो था, पियाजे ने आनुवंशिकता को इम्पोर्टेंस दिया था और वाइगोट्स्की ने किसको दिया था, वाइगोट्स्की ने समाज को इम्पोर्टेंस दिया था, ठीक है। और ये टक्कर मतलब एक तरह से दुश्मन ही कहा जाए कि पियाजे ने हमेशा इसको इग्नोर किया, समाज को इग्नोर किया, और वाइगोट्स्की ने हमेशा आनुवंशिकता को इग्नोर किया। क्लियर। पियाजे ने हमेशा आनुवंशिकता को सपोर्ट किया, पियाजे हमेशा आनुवंशिकता को ही इम्पोर्टेंस दिया, बोला कि नहीं आनुवंशिकता जो होगा, जेनेटिक जो चीज़ होती है वही चीज़ बच्चे के काम आती है। और वाइगोट्स्की ने कहा कि नहीं, बच्चा समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है। बच्चा जब भी बड़ा होता है तो अपने फैमिली में रह के, अपने स्कूल में जाके, अपने समाज से बोल चाल या जो भी सीखता है अपने समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखता है। और पियाजे ने कहा कि नहीं, ये सब जेनेटिक होता है, जो जेनेटिक उसका जो है लक्षण होगा उसी के अनुसार बच्चा सीखेगा। तो ये एक क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी बता दें। और हाँ, ये क्वेश्चन मतलब जो भी हम बता रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करते जाएं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंस क्या था। पियाजे के लिए सबसे इम्पोर्टेंस जीन्स था। पियाजे के लिए ने किसको इग्नोर किया, तो समाज को इग्नोर किया। क्लियर। क्वेश्चन आता है कि पियाजे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जीन्स। पियाजे ने किसे ज़्यादा इग्नोर किया, तो समाज को। क्लियर। पियाजे के लिए जीन्स इम्पोर्टेंट था, लेकिन वाइगोट्स्की के लिए जीन्स इम्पोर्टेंट नहीं था। क्या इम्पोर्टेंट था, समाज, कल्चर। और पियाजे ने किस चीज़ को इग्नोर किया, पियाजे ने इग्नोर किया समाज को, और वाइगोट्स्की ने किसको इग्नोर किया, वाइगोट्स्की ने जीन्स को इग्नोर किया। क्लियर। दोनों में समानता है, पियाजे और क्या नाम है, वाइगोट्स्की। पियाजे और वाइगोट्स्की में दोनों में क्या समानता है, तो दोनों ने बच्चे के विकास के लिए काम किया था। अगर क्वेश्चन आए कि पियाजे और वाइगोट्स्की में क्या समानता है, तो पियाजे और वाइगोट्स्की दोनों ने बच्चों के विकास के लिए काम किया था। आनुवंशिकता पर पियाजे ने जोर दिया था और वाइगोट्स्की ने इग्नोर किया। क्लियर। एक क्वेश्चन ये भी है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह किस व्यक्ति से संबंधित है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह किस व्यक्ति से संबंधित है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी समाज और संस्कृति की बात आ जाए,
मतलब आँख बंद करके सीधे वाइगॉट्स्की बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा वाइगॉट्स्की। दूसरा क्वेश्चन है कि एज ए टीचर के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। आप एक टीचर के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनाते हैं, और आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे? तो उत्तर पारंपरिक। वो जो बच्चे जो आपसे जुड़े हुए होंगे इस विचार से, वो किस स्तर पे होंगे? तो उत्तर पारंपरिक, जिसको कि पोस्ट कन्वेंशनल कहा जाएगा। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वस्तु अस्तित्व का टाइमिंग क्या है? 0 से 2 वर्ष का उम्र, ठीक है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वस्तु स्थायित्व। वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, क्वेश्चन क्या है कि वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स था कि वाइगॉट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। अब आगे फिल करना था, तो आंसर हो गया कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वाइगॉट्स्की ने कहा कि समाज और संस्कृति ही भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगॉट्स्की के बारे में ट्रिक है कि जब भी कल्चर शब्द आ जाए और सोशल शब्द आ जाए तो समझ जाओ कि ये वाइगॉट्स्की का सिद्धांत है। और कल्चर से बच्चे भाषा सीखते हैं, लिटरेसी सीखते हैं, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन है सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप, परिपक्वन, भाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों का इग्नोरेंस, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन टाइप के थे। तो पियाजे ने किसको इग्नोर किया? समाज को, ठीक है। यहाँ समाज आ गया तो समझ जाइए कि पियाजे ने समाज को ही इग्नोर किया था। तो प्रभावित नहीं करेगा कौन? तो सामाजिक अनुभव। क्लियर? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट आज के थे मैंने वो बता दिए, और आगे जो भी CDP के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, चाहे वो पियाजे से भी होंगे या वाइगॉट्स्की या जितने भी टॉपिक होंगे, सारे वीडियो में आपको क्लियर करा दूँगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।